बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित्रा राय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका अनुभव रहा है, और आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जब ये नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो एक ऐसा मौका था जहां पर सबको साथ आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष नदारद रहा। नए संसद भवन की कितनी जरूरत थी भारत को? आपकी प्रतिक्रिया आज के इस घटनाक्रम पर? एक बात तो ये है, नई संसद ये तो सबकी मांग थी, ये कोई किसी एक पक्ष की नहीं थी। सभी अनुभव कर रहे थे कि पुरानी संसद में थोड़ी सी कई सारी कठिनाइयां तो आ ही रही थी। संख्या की कठिनाई थी, संख्या बढ़ रही थी, बैठने के लिए होता था, बेंच में बैठने में भी तकलीफ होती थी। कई लोग खंबे के पीछे हो जाते थे, जो बीच में खंबे आते थे तो हम उनको खंबा पीड़ित कहते थे। तो समस्या तो सबको आ रही थी, और बार बार ये चर्चा, मेरे पहले भी जो स्पीकर रही उनको भी ये चर्चा हुआ, उनके समय भी हो चुकी थी कि नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, बड़ी बिल्डिंग बनाना पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि इसमें मुझे नहीं लगता किसी का विरोध होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम ये क्या विवाद किसने शुरू किया और क्यों ऐसी राजनीति होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट तो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वो वहीं से लोकतंत्र और पूरा देश एक प्रकार से संचालित होता है। हम वहाँ चर्चा के लिए बैठते हैं, आपस में चर्चा करके, डिस्कशन करके देश की नीति तय करना है, और उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें, दलीय राजनीति नहीं होना चाहिए। ये मेरा ये है कहना है जी। और विपक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं रहा, विपक्ष को होना चाहिए था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपत्ति कोई है तो इसके लिए संसद है, और आप वहां पर नदारद रहकर एक तरह से आपकी जो गैर हाजिरी है वो सही नहीं है। तो आपको लगता है कि विपक्ष ने खुद ही अपना नुकसान किया है ऐसा करके? मुझे तो आज पूरा वो जब समारोह मैं खुद शामिल हुई थी, क्योंकि मेरी खुद की बहुत दिली इच्छा थी कि नई संसद बनना चाहिए। मेरे समय में ही हम इस जगह को करीब करीब फाइनल कर चुके थे, उस समय इच्छा थी। और अब ये और इतने कम समय में इतनी बड़ी चीज़ बन गई है, सामने आ रही है, जो फुल्ली टेक्नोलॉजी जिसमें समाविष्ट है, और जो हमारे राष्ट्र की प्रमुख चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर दर्शाई गई है। सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। हम भी सजेशन दे सकते तो देते, अपने मन में कुछ बात हो तो जिस तरीके से वो समारोह भी आज बहुत गरिमामय, और एक राष्ट्र के दृष्टि से जो अच्छी बात, जो सेंगोल था, अब जो इसकी कहानी जब कोई कह रहा है, एक ऐतिहासिक चीज़ वो सामने आ गई आज अपनी 75वें साल में, ये भी देश के लिए बहुत अच्छी बात थी। तो मुझे लगता है ये सब बातें न समझते हुए जो लोग बाहर रहे होंगे, और टीवी पे तो सबने देखा ही होगा, तो मन महसूस कर रह गए होंगे, कहीं ना कहीं दिल में दुख तो हुआ होगा, अरे इतना बड़ा ये चीज, इतनी बड़ी अच्छी चीज मेरे देश के लिए हो रही है और मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। ये दुख तो आज नहीं तो कल तो दुख तो होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज नहीं तो कल दुख तो होगा। एक ऐतिहासिक पल था जिसको बाहर से देखा विपक्ष ने, और वहां पे मौजूद नहीं रह पाए, जबकि वहां पर उनका होना भी जरूरी था। लेकिन विपक्ष की एक आपत्ति रही सुमित्रा जी, और वो बार बार ये कहते रहे कि कार्यपालिका के मुखिया के तौर पे राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था नए संसद भवन का, प्रधानमंत्री को नहीं, और यही उनकी मुख्य आपत्ति थी। मुझे एक बात मुझे बताइए कि ये हम कौन होते हैं कि राष्ट्रपति को हम कुछ सुरक्षा देनी चाहिए, या राष्ट्रपति का अधिकार क्या है क्या नहीं है? ये कैसे कोई भी उठ के बोलेगा? और संविधान निकालो, पढ़ो, संविधान में ये तो कहीं नहीं कहा गया है कौन क्या करेगा कौन नहीं। हर एक के अपने अधिकार है, और मेरा तो ये कहना है हमारा संविधान इतना अच्छा है कि सभी कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, सब मिल करके हमें देश चलाना है। तो कोई तो भी एक ऐसी छोटी सी बात निकाल करके, और जो कर रहा, मैंने पहले ही कहा, सदन का नेता कर रहा है कुछ काम, तो उसमें ऐसी कुछ चीज़ खड़ी करना, फिर उसमें कुछ मैंने सुना जातीय बातें भी आई, ये नहीं आना चाहिए। इससे देश बड़ा नहीं हो सकता है, इससे राष्ट्र महान नहीं बन सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा।
और अब हमारी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को समझेगी, जानेगी कि अरे ये क्या हो रहा है, किन बातों को लेकर के हमारे वरिष्ठ लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों की चर्चा तो होगी। ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, आने वाला ये जो भविष्य है उस दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, उद्घाटन के मौके पर कई तरह की टिप्पणी, कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, उससे जो पूरी गरिमा थी इस मौके की, वहां पर कुछ एक बदमज़गी जिसे कहते हैं वो तो जरूर हुई। यहाँ तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कई तरह के बयान दिया। आरजेडी की तरफ से ये तक कह दिया गया कि ये तो कॉफिन ताबूत जैसा है, लेकिन उस पर जब आपत्ति हुई तो सफाई भी दे रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती मौजूदा सरकार, इस आवाज दबाई जाती है लोकतंत्र की, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। इसमें मेरे एक बात नहीं समझ में आई, दबाए कैसे? वही पार्लियामेंट है, वही चर्चाएं होगी, वहां आप बैठो और चर्चा करना है। अगर हल्ला गुल्ला ही करेंगे तो किसी की आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी। लेकिन सभी पक्षों को, तो मैं तो हमेशा बैठ के कहती थी कि पार्लियामेंट इज फॉर डिबेट, फॉर डिस्कशन एंड देन डिसीजन लेना है। हमें कुछ ना कुछ देश के दृष्टि से अच्छा लेना, तो आवाज़ कहाँ से दब जाएगी? वहाँ जो बैठेंगे उनको सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कह सकते हैं जो उस मुद्दे को लेकर के हो। तो इसमें कहाँ बात आएगी प्रजातंत्र को दबानी? चर्चा तो होनी चाहिए और चर्चा ही होगी। उसी के लिए सदन है। उल्टा मैं तो कहूँगी, अब वहाँ जैसे तुम्हारे सामने, आपके सामने वो जो लगे हुए हैं सब प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है, बटन दबा के यू कैन डायरेक्टली, यू विल बी कनेक्टेड टू पार्लियामेंट लाइब्रेरी भी। आप रेफरेंस वही के वहीं भी ले सकते हो, जुड़ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, उसमें देख करके कुछ पूछ सकते हो। देर सो मेनी थिंग्स आर देयर। आप आकर के हम देखो तो सही। बिल्कुल, आकर के देखो तो सही। नई जो संसद है उसमें कई तरह की नई नई सुविधाएं हैं, और जो पार्लियामेंट है वो डिबेट, डिस्कशन और उसके बाद डिसीजन के लिए है। ऐसा होना भी चाहिए। पर एक आखिरी सवाल सुमित्रा महाजन जी के, बहुत ये भी लोगों ने बात उठाई कि वीर सावरकर की जयंती को चुना गया राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की तरफ से। देखो, मेरा तो उसमें एक हाथ जोड़ के निवेदन है हमेशा, क्योंकि मैं तो हूँ सावरकर, मैंने पूरा सावरकर पढ़ा है, सावरकर जी को मैंने देखा हुआ है। सही बात तो कहूँ तो सुना है उनके उस समय, हालांकि तब तक वो वृद्ध हो चुके थे, मगर मैंने सुना है। और ये बात तो हम नहीं कर सकते ना कि सावरकर जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, ये तो नकार नहीं सकते। सावरकर जी ने देश के स्वतंत्रता के लिए काला पानी की सजा तक भोगी, इसको तो हम सत्य को नहीं नकार सकते। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर उचित नहीं है। ये जो बड़े लोग हो गए, महान लोग हो गए, जिन्होंने अपने प्राण तो न्यौछावर कर दिए, सब कुछ दे दिया, ऐसे कई लोग हैं। अब हम उनके लिए कुछ बात नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। जो अच्छी बातें हैं वो लेना चाहिए, वो लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि एक तो जो संसद है उसका जो काम है वो होना चाहिए, यहाँ पर आए लोग और चर्चा करें, डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन। धन्यवाद आपका सुमित्रा महाजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नई संसद भवन के जो और उसकी जो फीचर्स है और उससे जो फायदा होगा नई तकनीक की वजह से, उसके बारे में भी आपने बताया।